हेलो बच्चों, आज हम ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी टाइप के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उसमें से कुछ प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स हैं, उनको मैं पहले रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, देन मैं टी ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी टाइप के ग्राफ पे आऊँगा, जहाँ टी क्या है और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो कुछ बेसिक थिंग्स हैं, मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन आप क्या करिए, जीरो लेक्चर में जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको वो सही से तैयार होगा तो यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी टाइप के ग्राफ को। ठीक है, ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी, यहाँ पे ए दो कंडीशन होगी, ए ग्रेटर देन 1 होगा या फिर ए 0 से 1 के केस में होगा। यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, ए या तो 1 से बड़ा होगा या तो ए क्या होगा, 0 से 1 के। तो कुछ प्री रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ए की पावर एक्स है, इसका ग्राफ आपको पता ही होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में हमने सिखाया था। ए जब 1 से बड़ा हो तो ग्राफ हमारा बनता है ऐसे, ये 0 से 1 होता है। ठीक है, जब ए 1 से बड़ा हो तो हमारा ग्राफ ऐसे होता है। जब ए की पावर ए हमारा 0 से 1 के बीच हो तो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होता है, ये। ठीक है, ठीक है, ए की पावर एक्स जब ए 0 से 1 हो और जब ए ग्रेटर देन 1 हो तो ए की पावर एक्स ऐसे होता है। फिर अगेन ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ए की पावर माइनस एक्स जब ए ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा ग्राफ इस तरह होता है, ए 0 to 1 वाई ए एक्स। और जब ए 0 से 1 के बीच हो, ए किसके बीच हो, 0 से 1 के बीच, ए जब 0 से 1 के बीच हो तो y बराबर ए की पावर माइनस एक्स जो हमारा होता है वो इस तरह होता है, ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा है ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, 0। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ए की पावर माइनस एक्स। और पीरियोडिकसिटी के लिए हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन पीरियोडिक कब होगा, फंक्शन इज पीरियोडिक, f is periodic if there exists t greater than 0 such that fx plus t is equal to fx for x belongs to डोमेन ऑफ f। ठीक है, ये पीरियोडिक की हमने बताई थी डिफिनेशन। ठीक है, और मैं बार बार क्या बताऊँ, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। बस नहीं, नहीं। तो ये कुछ प्री रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं जो मैं इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, और एक हमने सिमेट्रिक सिटी के लिए बताया था, सिमेट्रिक सिटी के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू ए, तो इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो देन एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए। क्या होगा, ये हमारा a है तो x इक्वल टू ए हो गया। तो सपोज करो कि हमारे पास ये कुछ फंक्शन है तो ये कोई होगा। ठीक है, a के अलावा क्या है, सिमेट्रिक, जैसा इधर है वैसा इधर है। ठीक है, ये कुछ प्री रिक्वायरमेंट थिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ए टी को ले लेता हूँ कॉस एक्स। तो हमारा जो y बन के तैयार होगा वो बन के तैयार होगा y इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो मैंने बताया था पीरियोडिक फंक्शन, अगर कोई एफ जी फंक्शन है, एफ जी कोई फंक्शन है, ये फंक्शन अगर पीरियोडिक होगा, जब अंदर वाला पीरियोडिक होगा तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, हमने पीछे डिस्कस कर रखा है ये। ठीक है,
तो ये होता है पाई, ये 0, ये पाई, ये माइनस पाई, ठीक है। तो ये पीरियोडिक होता है, ठीक है। ये 2 पाई, तो इस तरह ग्राफ होता है, ये x होता है, ये -x होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा cos इनवर्स cos x, ठीक है। तो डोमेन की बात करेंगे, कंप्लीट डोमेन की बात करें, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ जी, तो डोमेन ऑफ जी, और जी का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ cos इनवर्स cos x, तो क्या हो जाएगा, पूरा R है। इसका डोमेन क्या है, पूरा R है, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, पूरा R है। और अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी के बारे में, ये डोमेन हो गया, ये तो डोमेन हो गया। पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी क्या होगा, अंदर वाला पहले हम चेक करेंगे, अंदर वाला पीरियोडिक है कि नहीं। cos ऑफ cos इनवर्स x पीरियोडिक है, तो ये पूरा कंप्लीट पीरियोडिक होगा। और पीरियड क्या होगा, जो इसका पीरियड होगा वही क्या होगा, इसका पीरियड होगा। सपोज करो कि इसका पीरियड क्या है, देखो हमने इसको y मान लिया, y x प्लस 2 पाई इक्वल टू ए की पावर cos इनवर्स cos x प्लस 2 पाई। तो cos इनवर्स x प्लस 2 पाई क्या आ जाएगा, cos x, तो ए की पावर cos इनवर्स cos x, ये क्या है हमारा वाई एक्स ही है, तो क्या आ गया, टी इक्वल टू पीरियड इक्वल टू 2 पाई। तो पीरियड क्या है 2 पाई, ये जरूरत भी नहीं, हमने पहले बताया था, जिसका पीरियड होगा वही इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गई पीरियोडिसिटी फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक हो गया फंक्शन, ठीक है। तो हम 2 पाई में क्या करेंगे, ग्राफ को 2 पाई में बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आ गए कॉन्टिन्यूटी की बात कर लें, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात। तो देखो एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है, जी हमारा cos इनवर्स cos x है, और ये हमारा क्या है ए की पावर x, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है ऑन आर। तो कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऑन आर, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। 0, ये हमारा डॉट डॉट एक्स है, ये डॉट डॉट हमारा क्या है -x, ये हमारा पाई है, ये हमारा क्या है -पाई। तो -पाई से 0, 0 से पाई के लिए बना देते हैं, ये क्या है 2 पाई लेंथ है, 2 पाई लेंथ है, तो 2 पाई लेंथ में हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ करके इसको कॉपी राइट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास x है, ये cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ हमने बनाया अभी, cos इनवर्स ऑफ cos x। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है a की पावर cos इनवर्स ऑफ cos x का, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इस इंटरवल में हमारा जो पावर है वो क्या है, एक्चुअली में x है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है x है, ये किसके बराबर है, 0 से पाई में। अगर हम बात करें इस इंटरवल में, तो cos इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर है, a की पावर cos इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर है, x। और इस इंटरवल में cos इनवर्स ऑफ cos x किसके बराबर है, -x। तो अब a की पावर में है, तो इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन बनेगा वो एक्चुअली में बनेगा a की पावर समथिंग, ठीक है। इस इंटरवल में बात कर रहे हैं मैं, तो a की पावर cos इनवर्स cos x, और इस इंटरवल cos इनवर्स x, cos x क्या है इस इंटरवल में, ठीक है, क्या है a की पावर -x, ठीक है। यानी कि जब x -पाई से 0 के बीच है तो cos इनवर्स x क्या है, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x है, ठीक है। तो a की पावर cos इनवर्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा, a की पावर -x हो जाएगा, ठीक है। सेम जब x 0 से पाई है, जब x क्या है 0 से पाई है, तो cos इनवर्स cos x किसके बीच है, क्या क्या है उसकी वैल्यू x है। तो a की पावर cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा, ठीक है। ये y हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा जब 0 से पाई के बीच है x, ठीक है। तो अब फंक्शन हम ड्रॉ कर देते हैं, फंक्शन क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो देख लीजिए
माइनस पाई से जीरो के बीच फंक्शन क्या बनाना है, ए की पावर माइनस एक्स, और जीरो से पाई के बीच फंक्शन क्या बनाना है, ए की पावर एक्स। तो देखो ए की पावर एक्स हमारा ग्राफ ये जाता है, ठीक है, ए के ग्राफ हमारा ये जाता है, ठीक। तो हमको बनाना है जीरो से पाई के लिए, ये डॉट 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 ये हमारा जाएगा। हमको बनाना है जीरो से पाई के लिए, तो जीरो से पाई के लिए हमने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। जीरो से पाई के लिए हमने क्या किया, ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब डॉट डॉट, अब ए की पावर ए माइनस पाई से जीरो के लिए ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। तो हमारा ग्राफ माइनस पाई से जीरो के लिए बनाना है, तो हमारा डिक्रीजिंग इस तरह ग्राफ होगा, देख लीजिए, ए की पावर माइनस एक्स, और ये यहाँ ग्रेटर देन वन लेकर चल रहे हैं, तो हमारा इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह ग्राफ होगा, ए की पावर माइनस एक्स। तो हमारा ग्रोथ ग्राफ इस तरह जाएगा। अब हम चेक करेंगे ये जो ये पॉइंट है, इससे ये वाला पास होगा कि नहीं, ए की पावर माइनस एक्स, हाँ पास होगा, क्योंकि जीरो पे ये भी वन दे रहा है, ए की पावर एक्स ये भी वन दे रहा है, और जीरो पर ए की पावर माइनस एक्स ये भी वन दे रहा है जीरो पे, तो ये भी यहाँ से पास होंगे। और देखिए कॉस ये हमारा आ जाएगा ए की पावर माइनस एक्स, लेकिन हमको बनाना कहाँ है, इस इंटरवल में केवल, तो इस इंटरवल में केवल बन जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया 2 पाई इंटरवल में। बात समझ आई? ये हमारा क्या है 0,1, ठीक है, और ये क्या है पाई, तो ये हमारा ए की पावर पाई बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस पाई, ये भी ए की पावर पाई बन जाएगा, तो ये ए की पावर पाई हाइट है, ठीक है, ये ठीक। अब क्या है, ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है 2 पाई, पीरियड क्या है 2 पाई। तो 2 पाई में क्या करेंगे हम इसको, 2 पाई में क्या करेंगे इसको हम कॉपी करते चले जाएंगे। ठीक, तो आप देख लीजिए इसकी रेंज क्या है, 1 से ए की पावर पाई, रेंज क्या हो गई इसकी फंक्शन की, रेंज हो गई 1 से ए की पावर पाई, ठीक है। और नॉन डिफरेंशिएबल है एवरी एन पाई पे, क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी एन पाई, एन क्या है इंटीजर, ठीक है। मिनिमा मिल रहा है 0, 2 पाई -2 पाई, तो मिनिमा हमको मिल रहा है किस पे, मिनिमा मिल रहा है एट इवन पाई, ठीक है, 2 पाई 4 पाई, ठीक है, मिनिमा इसके लिए बात हो रही है ए की पावर कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए, ठीक है, मिनिमा एट 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ऑड पाई पे क्या मिल रहा है पाई, ये 3 पाई, क्या मिल रहा है मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमा एट 2n+1 पाई, n बिलोंग्स टू एल, क्या कर रहा है इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच क्या है डिक्रीज करा, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर इवन पाई से स्टार्ट करें तो इंक्रीज कर रहा है, और ऑड पाई से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एफ एक्स ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंक्रीजिंग, ठीक है, इन 2n पाई टू 2n+1 पाई एंड डिक्रीजिंग इन 2n+1 पाई टू 2n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो ये सब और ये सब बात हो गया कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कॉन्टिन्यूअस
फॉर ऑल एक्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। अब ये पूछ ले कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मिनिमम होगा पूरे आर के में, ठीक है, क्योंकि पूरे आर में मिनिमम है। तो क्या है ये, और मिनिमम ऑन आर, क्या है, मिनिमम है पूरे आर में। लेकिन अगर हम बात करें कि 0 से पाई के लिए, तो 0 से पाई के लिए हमारे पास ग्राफ कितना है, केवल और केवल ये, तो क्या है, इंक्रीज। 0 से पाई के लिए हमारे पास ग्राफ कितना है, ये, ठीक है, ये पाई। तो 0 से पाई में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, मतलब एक ही पॉइंट पे कट करा है ना, और स्टिकली इंक्रीजिंग भी है। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब 1 1 होता है, और अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट करे तब भी 1 1 होता है। तो 0 से पाई में इंक्रीजिंग है, यानी कि अगर इवन पाई से और पाई जा रहे हैं तब भी क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब 1 1 इन 2n पाई 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। या फिर आप पाई से 2 पाई के ले लीजिए, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ये देखिए, तब भी डिक्रीजिंग होगा। अगर हम बना रहे हैं पाई से, ये हमारे पास बनेगा, ठीक है, 2 पाई, ग्राफ हमारे पास ये बनेगा, ए की पावर पाई था, ये हमारे पास क्या था, 1 था, तब भी डिक्रीजिंग है, स्टिकलिंग, तब भी क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 2n प्लस 1 पाई 2n पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 1 होगा, ठीक है, ठीक। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिनका आप यूज़ क्वेश्चन जब होंगे उसमें करेंगे, ठीक है। तो ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ये हो गया, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। अब हम ए ग्रेटर देन के केस में हमने ड्रॉ किया है, अब हम ड्रॉ करेंगे ए जब 0 से 1 के केस में होगा, कॉस ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, टाइप क्या चल रहा है, ए की पावर टी इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। तो ए की पावर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राम डिस्कस कर रहे थे, जब ए क्या हो, 0 से 1 के बीच हो, ये क्या हो, 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्कस कर रहे थे। अभी इसका हमने निकाला था, इसका पीरियड कितना आया था, 2 पाई आया था, ठीक है, क्योंकि इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, तो इसकी वजह से ये पूरे का पीरियड क्या आ गया था, 2 पाई आ गया था, ठीक है। और इसका ग्राफ हमने बनाया था, ये देखिए, ये पाई होता है, ये माइनस पाई होता है, ये 0 होता है, ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ठीक है, 2 पाई माइनस के 2 पाई, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। ये होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है, इसका कंप्लीट डोमेन जो इसके डोमेन पर डिपेंड करेगा, और इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका क्या है, पूरा आर है डोमेन, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका भी डोमेन हो जाएगा कंप्लीट आर, ठीक है। तो पीरियड क्या है, 2 पाई, तो हम 2 पाई में बना लेंगे, ठीक है, पीरियड क्या है, 2 पाई बना लेंगे। ए क्या है हमारे पास, 0 to 1, तो ए की पावर एक्स, ठीक है, ए की पावर एक्स। तो ए जब 0 से 1 के बीच हो, तो देखो ए जब 0 से 1 के बीच हो, तो ए की पावर एक्स, दो केस थे, ए की पावर एक्स, तो हमारा ग्राफ ये बनता था, और ए जब 0 से 1 के बीच हो, तो ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या बनता था, ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ ए की पावर एक्स ये होता था, ठीक है, ये, ठीक है, 0 से 1 ए की पावर माइनस एक्स ये होता था, जब ए की पावर एक्स ये होता था, जब ए क्या होता था, 0 से 1 के बीच, और जब ए जब 0 से 1 के बीच होता था, तो ए की पावर माइनस एक्स क्या होता था, ये होता था, ठीक है, ये, ठीक है।
तो ये इन्फॉर्मेशन को पहले से बताते थे, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस फंक्शन में अगर देखें तो हम कंपोजिशन की बात करें, एफ जी की बात करें, तो एफ हमारे पास क्या है, ए की पावर एक्स है, और जी हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, ठीक है। तो इस इंटरवल में अगर हम बात करें 0 से पाई के बीच, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन कैसे आप ढूंढते हैं। एफ क्या है, डिक्रीजिंग, क्योंकि ए की पावर एक्स है, ये डिक्रीजिंग है। एफ क्या है, डिक्रीजिंग, और ये भी क्या है, ये क्या है, इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में एक्स है तो इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। इस इंटरवल में एक्स माइनस एक्स है तो ये डिक्रीजिंग है, जी क्या है, डिक्रीजिंग, और एफ क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा इंफॉर्मेशन इस इंटरवल में, ठीक है, -π to 0, ठीक है। और 0 to पाई के लिए अगर एक्स 0 to पाई के लिए हम बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स कितने किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, वही बात, कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ए की पावर अगर हम बात करें, ए की पावर कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर है, ए की पावर एक्स बराबर होगा, ठीक है। और जब हम -π एक्स 0 के बराबर होगा तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर है, -6 बराबर। तो ए की पावर कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर होगा, ए की पावर -x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, -π से 0 के बीच ये क्या है, ए की पावर -x होगा, ये ए की पावर x होगा, तो -π से 0 के बीच अब ए की पावर x बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखिए, तो ये हमारा आ गया -π से पाई, -π से पाई के बीच हम बना लेंगे, बाद में पीरियोडिसिटी का यूज़ करेंगे। तो ये 0 से पाई के लिए ये ए की पावर x बनाना है 0 से पाई के लिए, तो ए की पावर x हमारा क्या होता है, ए क्या है यहाँ पे 0 से 1 के बीच है, तो ए की पावर x कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है, 0 से 5। तो हमारा ये देखो एक होता है ये ए की पावर x, ए की पावर x, और जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच, तो ए की पावर x इतना हो, हमको बनाना है केवल केवल 0 से पाई के लिए। तो देखिए हमने क्या किया, 0 से पाई के लिए बना दिया, ठीक है, ठीक है, ये 0 पर 1। तो देखो दोनों 0,1 0,1 दोनों पास होते हैं, ठीक है, 0,1 दोनों पास, ठीक। अब हमको बनाना है -π से 0 के लिए, हमको क्या क्या बनाना है, ए की पावर -x, ए की पावर -x कैसा होता है, देखो इंक्रीजिंग होता है ए की पावर -x, ठीक है। तो ए की पावर -x बना देते हैं हम, ये ए की पावर दोनों 0,1 से पास होंगे, ये डॉट 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 किया, ठीक है, ए की पावर ये ए की पावर -x हो गया, ठीक है, ए की पावर माइनस, लेकिन हमको बनाना है इसमें किस इंटरवल में, -π से 0 के लिए, तो -π से 0 के लिए, तो ये इंटर -π से 0, तो इतने के लिए हमने केवल गाढ़ा कर दिया, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये पॉइंट कौन सा होगा, पाई पे, ये कितना हो जाएगा, पाई पे कॉस इनवर्स पाई कितना होता है, ए की पावर पाई, तो ये हमारा जो पाई पे वैल्यू कितनी देगा, अगर हम पाई निकालें तो ए कॉस इनवर्स कॉस पाई, तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स पाई कॉस पाई कितना होता है, ये पाई ही होता है, तो क्या देगा, ए की पावर, ये वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है ना, क्योंकि ये एक्स होता है, पाई पे पाई दे देगा, तो ए की पावर पाई, ठीक है। और ए क्या है 0 से 1 के बीच है, तो ये ए की पावर पाई हो जाएगा, ए की पावर पाई, ये 1 से छोटा होगा क्योंकि ए क्या है 0 से 1 है, ए क्या है 0 से 1 है, तो ए की पावर पाई <1 होगा, क्योंकि ए क्या है 0 से 1 के बीच है, ठीक है। तो देख लीजिए ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ करके ग्राफ को कॉपी कर देंगे। तो देखो ठीक है, 2π 3π 4π 5π 6π 7π, ठीक है। तो ये इस तरह ग्राफ कुछ बन के तैयार होगा, ठीक है, -2π -3π, ठीक है। तो ये ग्राफ बन के तैयार होगा, ठीक है। और उसमें क्या था, ए की पावर x। अब इस ग्राफ को आप डायरेक्टली कैसे सोच सकते थे, मैं वो यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इस ग्राफ को डायरेक्टली कैसे सोच सकते थे, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है।
ए की पावर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो देखिए आप क्या करिए, कंपोजिशन जिसको ड्रॉ करना है, जो अंदर वाला फंक्शन है एफ जी एक्स, ठीक है, जी एक्स, उसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए उसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, पूरा आर है और पीरियड कितना है 2 पाई, तो 2 पाई के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक्स है, पाई है, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस पाई, इसके लिए हम केवल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स हमने बनाया, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो इस इंटरवल में देखो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स है। तो इस इंटरवल में हमारे पास जो फंक्शन बन के आया ये एक्स है, तो ये हमारा बन के आ गया कॉस इनवर्स एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या है, एक्स है। तो ये फंक्शन हमारा जो वाई बन के आया वो ए की पावर एक्स बन गया। और इस इंटरवल में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर है, ए की पावर माइनस, तो ये इस इंटरवल में ए की पावर माइनस एक्स बन गया। तो देखिए ये हमारा 1 होता है, 1 से दोनों पास करते हैं, ए की पावर एक्स माइनस 1 ए की पावर एक्स। तो इस इंटरवल में 0 से पाई के लिए ए की पावर एक्स बनाना है, और ए क्या है 0 से 1 के बीच। तो ए की पावर एक्स कितना कैसे बनता है, ऐसे डिक्रीजिंग बनता है, देख लीजिए डिक्रीजिंग। तो ये देखिए ये डिक्रीजिंग बनाई है, लेकिन हमको बनाना केवल इसी इंटरवल में है, तो ये देखिए बन गया, ये 0 to 1, ठीक। अब ए की पावर माइनस एक्स देखो इंक्रीजिंग होता है, ये तो इंक्रीज होता है, ये डॉट 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 हो गया, लेकिन हमको बनाना कितना है इस इंटरवल में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो कभी भी कंपोजिशन का अगर ग्राफ बनाना है तो जो भीतर वाला अंदर वाला जो फंक्शन होता है उसको ड्रॉ कर दीजिए, देन कंपोजिशन अब बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए अब पीरियड क्या है 2 पाई, तो ठीक है ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। बस मारी ना, ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। उसी तरह आप जब ए ग्रेटर देन हो तब भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। ए क्या हो ग्रेटर देन, तो देखिए ए जब ग्रेटर देन हो, ए ग्रेटर देन तो ए की पावर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो अंदर वाला हम पहले ड्रॉ करेंगे। पीरियड कितना है 2 पाई, ये माइनस पाई, ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये पाई, ठीक है। तो अब इस ये हमारा पास क्या है एक्स, ये हमारे पास ग्राफ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन, तो इस इंटरवल में हमारे पास देखिए 0 से पाई के इंटरवल में हमारा जो फंक्शन बनेगा ए की पावर कॉस, ये हमारा एक्स है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या है इस इंटरवल में एक्स है, तो हमारा ए की पावर एक्स बन जाएगा। और इस माइनस पाई से 0 के लिए ये हमारा क्या बन जाएगा ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या है माइनस एक्स, तो इस इंटरवल में ए की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। तो देखो 0 से पाई के लिए ए की पावर एक्स बनाना है, तो ए की पावर एक्स हमारे 0 से पाई के लिए बनाना है। तो देखो ए की पावर एक्स हमारा जब ए ग्रेटर देन 1 होता है तो ए की पावर एक्स क्या होता है, ये होता है ए की पावर एक्स, ये 0 से 1, ठीक है। जब ए ग्रेटर देन होता है और ए जब ग्रेटर देन हो और ए की पावर माइनस एक्स बनाना, तो हमारा ग्राफ ये होता है ए की पावर माइनस एक्स, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा हमको बनाना है 0 से पाई के लिए ए की पावर एक्स, तो ये देखो ये, तो ये हमारा कितना है 0,1, तो ये हमको बनाना है 0 से पाई के लिए, तो ये, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ए की पावर पाई आएगा ना, तो ए की पावर पाई, ये पाई होता है, ए की पावर पाई तो ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि ए ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ठीक है, पाई पे, ठीक है। अब माइनस पाई से 0 के लिए हमारा ग्राफ क्या है ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स देखो डिक्रीजिंग है, तो देखो ये हमारा ये 0,1 से तो पास ही होगा, ये ठीक है। तो इसको हम माइनस पाई से 0 के लिए बनाएंगे, तो ये देखो ये बन गया, ठीक है। तो बस 2 पाई के लिए बन गया हमारे पास। अब पीरियड इसका कितना है 2 पाई, तो 2 पाई के लिए कॉपी करते चले जाओ, ठीक है। ये -2 पाई माइनस के 3 पाई माइनस के 4 पाई माइनस के 5 पाई, ठीक है। ये 2 पाई 3 पाई, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ आप शॉर्टकट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है।
तो साइन इनवर्स ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनका सबका ग्राफ मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और ए की पावर टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये सब ग्राफ, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ए की पावर तो आप अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से ड्रॉ करूँगा, अगर आप शॉर्टकट तरीके से दोनों ड्रॉ कर दूँगा मैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। क्योंकि मेरा एम है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन मतलब वो कम, मतलब फ्री में अपने आप को अपने एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें। और यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य है जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया या फिर एमपी बोर्ड हो गया, जो अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके कॉलेज में उनके जो टीचर होते हैं क्या होते हैं, उनको क्या होता है रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से, या फिर बच्चा रेगुलर नहीं जा पाता है तो उसका बहुत सारा कंसेप्ट छूटा हुआ होता है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि उनका ये जो गैप है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के कोई बच्चे हों तो, और आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो मैंने ईमेल आईडी अपनी बता भी दिया था, पहले भी बताया था, ABHISHEMAORYA31@gmail.com, ठीक है। ये हमारी ईमेल आईडी है, ठीक है। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ए की पावर और साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है, इसका पीरियड होता है 2π, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड 2π होता है। तो अगर हम इससे फाइंड करें तो साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड कितना होगा? मैंने कहा था अंदर वाले फंक्शन पर डिपेंड करता है, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा? इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा? 2π, ठीक। फिर अगेन अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल कर देते हैं ए की पावर साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका भी पीरियड कितना होगा? 2π, ठीक है। इसका भी पीरियड कितना होगा? 2π, ठीक है। हम यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 का केस लेकर चल रहे हैं, a ग्रेटर देन 1 का केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, ठीक है। ये देखिए, अगर नहीं है तो आप रिवाइज कर लीजिए। ये x होता है, ठीक है। -π/2 +π/2, तो ये हमारा होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये होता है पाई, ठीक है। ये होता है पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ 2π इंटरवल में, 2π इंटरवल में, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के बीच, ये -π/2 ये हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो -π/2 से π/2 के बीच ग्राफ हमारा जो बनेगा वो एक्चुअली में ये इस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। -π/2 से π/2 यानी कि जब x -π/2 से +π/2 है तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है? x है। तो इसका मतलब a की पावर साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होगा? a की पावर x के बराबर होगा। यानी कि ये y हमारा क्या निकल गया? a की पावर x, जब हमारा x क्या है? -π/2 से
+π/2 है, ठीक है, -π/2 से +π/2 है, ठीक है। और जब हमारा π/2 से 3π/2 है, केस 1 और केस 2 इस इंटरवल में, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बन के आएगा डायरेक्ट। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे e⁻x, और इसमें -π/2 फंक्शन क्या है, π-6, तो हमारा इससे क्या बनेगा e⁻π-6, e⁻π-6, ठीक है, e⁻π-x, ठीक है। तो ये एक्चुअली में e⁻π इंटू e⁻-x की तरह बिहेव कर रहा है। हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो जब x क्या है π/2 से 3π/2 के बीच है, तो साइन इनवर्स साइन x क्या है π-x, तो e⁻sin इनवर्स साइन x किसका e⁻π-x, तो इसको हमने कर दिया e⁻π इंटू e⁻-x, ठीक है, e⁻π ठीक है। तो बस इसका यूज़ करके हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। पीरियड हमारे पास 2π है, ठीक है। चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो इस इंटरवल में इसी में ड्रॉ कर देते हैं, इसमें थोड़ा गंदा हो जाएगा तो हम थोड़ा अलग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया -π/2, ये हो गया हमारा +π/2, ठीक है। ये हो गया हमारा 3π/2, ये पाई, ठीक है, ये हो गया पाई, ठीक है। तो ये y हो गया, ठीक है। अब हमको -π/2 से +π/2 के बीच हमको ग्राफ क्या बनाना है, e⁻x, ए क्या है >1 हो, तो e⁻x का ग्राफ क्या होता है 0। e⁻x का ग्राफ हमारे पास ये होता है जब a >1 हो, ठीक है। और e⁻−x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है जब a⁻−x a क्या हो >1 हो, ठीक है। ठीक, दोनों 0,1 से पास होते हैं, ठीक है। तो हमको -π/2 से +π/2 के बीच ग्राफ क्या बनाना है e⁻x से, क्योंकि हमारे पास ये x है, e⁻x बना, इससे क्या बना e⁻x, यहाँ ऐसे भी देख लो -π/2 से π/2 e⁻x बनाना है, और π/2 से 3π/2 e⁻π इंटू e⁻−x, ठीक है। तो देखो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो देखो -π/2 से +π/2 के बीच ग्राफ क्या बनाना है e⁻x, तो देखो ये हमारे पास e⁻x ऐसा जाता है, ये e⁻x है, ये 0,1 है, ऐसा होता है। हमको बनाना है -π/2 से +π/2, तो केवल और केवल यहाँ के लिए हम इसको डार्क करेंगे, ठीक, यहाँ पे डार्क करेंगे। अब ये भी π/2 से 3π/2 के बीच हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल, उसको किसी e⁻π से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल बनेगा, ठीक। एक्सपोनेंशियल मैं आगे इसको डिस्कस, मैंने 0 लेक्चर में डिस्कस भी कर दिया है। किसी भी नंबर से अगर किसी को किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी अगर नंबर >1 है तो वो क्या हो जाएगा और तेज़ी से वो बढ़ जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे क्या देगा बढ़ जाएगा, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y एक्सिस पे घट जाएगा। तो ये e⁻π क्या है, इसका नंबर क्या है, ये e⁻π है हमारा >1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी y एक्सिस पे, ठीक है। तो π/2 पे वैल्यू अगर हम चेक करें e⁻x, इसकी e⁻x, तो हमारा e⁻π देगा, π/2 दे देगा, ठीक है, ठीक। बात समझ रही कि नहीं, π/2 पे इस पे चेक, इस फंक्शन के लिए π/2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है e⁻π/2, e⁻x में अगर e⁻x है हमारे पास, इसमें π/2 डालो तो e⁻π आ रहा है, π/2 आ रहा है, ठीक है। और अगर इस फंक्शन में हम इसमें इस फंक्शन में अगर हम π/2 पे वैल्यू चेक करें तो π-π/2 कितना हो जाएगा π/2 ऐड π/2 तो कितना आ जाएगा π-π/2, तो क्या आ जाएगा e⁻π/2, यानी कि दोनों क्या है सेम दे रहे हैं वैल्यू, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे। और मैंने वैसे भी बता रखा है कि कॉन्टिन्यूअस के अंदर का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जा रहा है तो हमेशा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है, और e⁻x भी कॉन्टिन्यूअस है, e⁻x कॉन्टिन्यूअस, साइन इनवर्स साइन x कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऐसे भी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ गया π/2 पे, ये भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है π/2 e⁻π/2, ठीक है। अब हमको बनाना है e⁻−x इंटू e⁻π, तो एक पावर अगर माइनस है तो टाइप हमारा तो ऐसे ही होगा, केवल केवल क्या होगा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, केवल क्या होगा y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, लेकिन 0,1 से तो पास ही होगा, ठीक है, 0,1 से पास होगा e⁻−x।
लेकिन हमको यहाँ पे बनाना है ए की पावर पाई माइनस एक्स, तो ए की पावर पाई माइनस एक्स, तो हमारा ग्राफ का जो शेप होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और 3 पाई/2 पे वैल्यू अगर हम बात करें इस पर, ये डिक्रीजिंग है, डॉट 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 इस तरह, ठीक है। और ए की पावर अगर हम यहाँ से इससे देखें, आप ए की पावर पाई माइनस एक्स बनाना है, ए की पावर पाई माइनस एक्स, तो जीरो पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ए की पावर पाई, तो जो डिक्रीजिंग होगा वो ए की इसी तरह बनेगा, लेकिन ए की पावर पाई पे जीरो होगा, ये जीरो कमा ए की पावर पाई से पास होगा, ठीक है। ये कहाँ से पास होगा, जीरो कमा ए की पावर, ये कहाँ से पास हो रहा है, 0,1 से, क्योंकि हमने इसको क्या किया, ए की पावर पाई इंटू ए की पावर एक्स माइनस एक्स, ए की पावर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए 1 पर काट रहा था, अब यहाँ पे कहाँ कटेगा, ए की पावर पाई को, ठीक है, ए की पावर पाई पे कटेगा, ठीक है, ए की पावर पाई पे कटेगा। तो ये हमारा इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये देखो जीरो पे ए की पावर पाई आ गया, तो ये हमारा 0,1 से पास कर रहा था, लेकिन ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एस कहाँ से पास हो रहा है, 0,पाई से पास होगा, ठीक, 0,पाई से पास होगा, ठीक। तो हमको उसमें बनाना भी नहीं है, हमको केवल पाई/2 से 3 पाई/2 बनाना है, ठीक है। तो 3 पाई/2 और 3 पाई/2 पे वैल्यू अगर चेक करें हम, ए की पावर 3 पाई/2 एट ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर पाई माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 पाई/2 पे चेक करें, तो यहाँ पे 3 पाई/2 डालेंगे तो ए की पावर माइनस पाई/2 हो जाएगा, तो ए की पावर माइनस पाई/2 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये ग्राफ है, इसको हम डार कर दें केवल कहाँ तक के लिए, ए की पावर एक्स इक्वल टू 3 पाई/2 के लिए, तो ये हो गया एक्स पावर 3 पाई/2 के लिए ग्राफ ये हो गया, ठीक है। और माइनस पाई/2 के लिए ए की पावर माइनस एक्स में हम ए की पावर एक्स में अगर माइनस पाई/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर माइनस पाई/2, तो ये भी हमारा माइनस पाई/2, तो यानी कि ये भी माइनस पाई/2 पे भी ए की पावर माइनस पाई/2 देगा, और 3 पाई/2 भी क्या देगा, ए की पावर माइनस पाई/2, यानी कि एक झोपड़ा तैयार होगा, ठीक है, जिसका जो बेस है वो क्या है, सेम है, ये बेस है क्या है, ये सेम है, ए की पावर माइनस पाई/2, ठीक है, ए की पावर माइनस पाई/2, ठीक है, ए की पावर बेस क्या है, ए की पावर माइनस पाई/2, तो झोपड़ा तैयार हुआ जिसका बेस क्या है, माइनस पाई/2, और मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, पाई/2 पे, ठीक है। तो अब ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, तो क्या होगा, पीरियड इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई, तो ये क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जब ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, जब ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसी को हम डायरेक्ट देख सकते थे, डायरेक्ट देख लीजिए, तो इसका पीरियड हमारा 2 पाई है, तो इसका पीरियड कितना हो गया, इसका भी 2 पाई हो गया, इसका भी पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा क्या है, 0x पाई/2 माइनस पाई/2 3 पाई/2, ठीक है, प्लस 3/2, ये पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो अभी मैंने ग्राफ ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर ए हमारे पास 0 ग्रेटर देन 1 हो, ए की पावर माइनस इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह होता है, ये 0,1 से पास होता है, ठीक है। लेकिन इससे अगर हमको फाइंड करना हो ए की पावर पाई माइनस एक्स, ए की पावर पाई माइनस एक्स, तो क्या होता है, ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, तो इसको हम ए की पावर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बाई एक्सिस पे ए की पावर पाई क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो हमारा जो अभी ये 1 यूनिट पे 0 पे 1 दे रहा था, अब यहाँ पे 0 पे कितना देगा, ए की पावर पाई, यानी कि अभी जो 0 हो रहा था, ये जो होगा ग्राफ जो बनेगा हमारे पास वो इस तरह बनेगा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ए की पावर पाई,
ये ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन शेप हमारा इसी तरह होगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, ए की पावर वाई इक्वल टू ए की पावर पाई माइनस एक्स, ठीक ठीक है। और ए की पावर एक्स का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, ए की पावर एक्स का ग्राफ तो किस तरह होता है, जब ए क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, ये 0,1 होता है। तो इतना तो हमें इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे ग्राफ, तो देखिए इस इंटरवल में जो हमारा जो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, ये हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इस इंटरवल में हमारे पास साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स क्या है, पाई माइनस एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यानी कि ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इस इंटरवल में हम क्या बना देंगे, ए की पावर एक्स, और इस इंटरवल में ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, बस 2 पाई के लिए बन जाएगा। उसके बाद पीरियोडिसिटी का यूज़ करके ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए इस इंटरवल में हमको बनाना है ए की पावर एक्स, तो देखो ए की पावर एक्स हमारे पास ये डॉट डॉट होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0,1, तो इसको हम -π/2 से +π/2 के लिए डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, डार्क कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब हमको बनाना था ये हमारा क्या था 0,1, ठीक है। और हमको इस इंटरवल में क्या बनाना है, -π/2 से +π/2 से 3π/2 के बीच ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, तो ग्राफ ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा। और यहाँ पे जीरो पे कहाँ पे, जीरो पे वैल्यू कितनी देगा, 0,1 के पावर पाई, ए के पावर पाई, ठीक है, यहाँ से पास होगा, तो देखो ठीक है, यहाँ से डॉट 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 ये बनेगा। तो हमको π/2 से 3π/2 के बीच बनाना है, तो देखो π/2 पे वैल्यू दोनों की सेम है, देखो ए की पावर एक्स की निकालो तो ए की पावर 5π/2, ठीक है। ए की पावर अगर π/2 पे वैल्यू निकालेंगे तो इससे क्या निकलेगा, ए की पावर π/2 निकलेगा, ठीक है। और इस फंक्शन में रखें तो ए की पावर पाई माइनस एक्स में π/2 रखिए, तो ए की पावर π/2, यहाँ भी पाई माइनस π/2, ठीक है। तो ये भी यानी कि यहाँ से दोनों पास हो गए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। तो इसको हम यहाँ से हमने बनाया था ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, ये डॉट डॉट डॉट, तो ये हम इस इंटरवल क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। इस इंटरवल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया 2 पाई इंटरवल में, ठीक है। ये क्या बन गया 2 पाई इंटरवल में बन गया ग्राफ। अब क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ करके इसको क्या कर देंगे, हम अगेन बना देंगे, ठीक है। ये π/2 हो गया, ठीक है। तो ये और ठीक है, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। जब ए क्या है ग्रेटर देन 1, ये क्या है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बनाएंगे ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जब ए क्या हो 0 to 1 के बीच हो, ठीक है। शॉर्टकट अप्रोच, ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये क्या है 0 से 1 के बीच है। देखो ये पीरियड, इसका पीरियड कितना है पाई, 2 पाई, इसका कितना है, इसका भी 2 पाई होगा, इसका भी क्या हो जाएगा 2 पाई, पीरियड कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। पीरियड कितना हो गया 2 पाई। और हमने ग्राफ कुछ जो भी बताया था, ए की पावर एक्स जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो तो हमारा ग्राफ इस तरह बनता है, ठीक है। ए की पावर एक्स 0,1 से पास होता है, और ए की पावर माइनस एक्स कैसे बनता है, इस तरह बनता है, ठीक है। ए की पावर माइनस एक्स जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, ठीक है। और ए की पावर माइनस, और ए की पावर पाई माइनस एक्स कैसे बनेगा, ये 0,1 से पास हो रहा है, और ए की पावर पाई माइनस एक्स, देखो ए की पावर पाई माइनस एक्स बनाना है हमको, तो क्या कर देंगे ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, तो देखो ये किस पे 0 पे वैल्यू क्या देगा, ये 0 1 ए की पावर पाई, तो ये पास होगा 0, ए की पावर पाई से, ठीक है, ए की पावर पाई। अब ये हमारा ये हमारा ए की पावर 0 to पाई होगा जाए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए की 0, ए की पावर पाई, ठीक है। यहाँ से पास होगा, कैसा होगा ऐसे, ठीक है।
अब हमारे पास देख लो ए क्या है, 0 से 1 के बीच है, तो ए की पावर पाई जो है वो लेस देन 1 होगा, तो 1 हमारे पास कहीं यही यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर पाई आ जाएगा, तो ग्राफ हमारा कुछ नीचे श्रिंक हो जाएगा, तो हमारा ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स ये नीचे से जाएगा, ठीक है, कुछ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर पाई माइनस एक्स का ग्राफ हमारे पास ये होगा, ठीक है। 0 लेक्चर में आप देख लीजिए, ठीक है, मैंने इसका डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम बता देते हैं क्या होता है, ये तो हमको पता ही है। ये माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू, ये 0, 3 पाई बाई टू, ये पाई, ठीक है, ये पाई माइनस एक्स, ये एक्स, ठीक है। तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, ठीक है। तो इस इंटरवल में देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो इस इंटरवल में हमारा क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें हमारा जो एक्स है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक्स है, तो इस इंटरवल में हमारा बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा क्या बन जाएगा ए की पावर एक्स, क्योंकि हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास क्या है ए की पावर एक्स इक्विवेलेंट। और इस इंटरवल में ए की पावर साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, पाई माइनस एक्स के बराबर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है, पाई इनवर्स। तो ये बनके तैयार हो जाएगा ए की पावर माइनस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि ए की पावर पाई इंटू ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इस इंटरवल में हम ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और ए क्या है 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच ए की पावर एक्स कैसा बनता है, ऐसा बनता है, देख लीजिए। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा 0 ए की पावर एक्स, जब ए क्या है 0 से 1 के बीच, हमको बनाना है कि कितना है पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से इस इंटरवल में यहाँ तक हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है, डार्क कर दिया। तो पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की पावर पाई बाई टू रखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स में पाई बाई टू रखो तो कितना आ जाएगा ए की पावर पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा 0,1 है, ठीक है, क्योंकि 0,1 ए की पावर एक्स से पास होता है, तो ये हमारे पास क्या है ए की पावर पाई बाई टू, ठीक है, क्योंकि ए हमारा 0 से 1 के बीच है, तो ए की पावर पाई बाई टू लेस देन होगा 1 से, ठीक है, बस माई, ठीक है। अब पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच ग्राफ हमारा क्या बनना है, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, ये ए की पावर पाई बाई टू से पास होगा, ए की पावर पाई से पास होगा, ठीक है, तो ए की पावर पाई और नीचे होगा, ये इस तरह पास होगा, ठीक है, ठीक है, इससे छोटा होगा ए की पावर पाई, ठीक है, तो ए की पावर पाई से पास होगा, तो ये होगा ए की पावर पाई से पास होगा। तो देखो हमको बनाना है पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, तो केवल इसमें हम डाल करेंगे, ठीक है। तो देखो ये झोपड़ा नीचे की ओर तैयार हो गया, और इसका बेस क्या है, सेम है, ये बेस क्या है, सेम है, ये 3 पाई बाई टू पे वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए की पावर ये आ जाएगा ए की पावर पाई माइनस 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू पे वैल्यू निकालना है हम, ठीक है। तो ए की पावर माइनस पाई बाई टू, तो ए की पावर माइनस पाई बाई टू क्या होगा, ये होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ए की पावर माइनस पाई बाई टू, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ तैयार हो गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब इसका पीरियड कितना है 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई में क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ बनके तैयार हो गया ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जब ए क्या हो 0 से 1 के बीच हो, ये क्या हो 0 से 1 के बीच हो, ठीक है। तो मैं इसको इधर साफ साफ बना देता हूँ क्लियर करके, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो ये पाई बाई टू है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये 3 पाई बाई टू है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये क्या है ए की पावर माइनस पाई बाई टू, ये क्या है ए की पावर
π/2। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। ठीक, ये 3π/2 है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। ठीक है, एवरी π/2 जो एवरी ऑड π/2 पे क्या हो रहा है फंक्शन, या तो मैक्सिमम मिल रहा है या तो मिनिमम मिल रहा है। कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स है। तो आपसे पूछ ले कि सपोज करो, बता दो आप कि ये हमने बताया एट ऑड पाई पे क्या है 4n। अगर यहाँ पे 5π/2 पे क्या मिल रहा है हमको, 5π/2 पे हमको मिल रहा है 5π/2 हमको मिल रहा है मिनिमा। तो 4 अगर 4 से डिवाइड करिए तो 1 रिमाइंडर भी मिल रहा है, यानी कि एट 4n + 1π/2। ठीक है, x इक्वल टू, इस पर क्या मिल रहा है हमको मिनिमा। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, और एट x इक्वल टू 3 7, यानी कि 3 7, अगर यहाँ पे हम बात करें 4n - 1, 4n - 1। ठीक है, 4n - 1 π/2 पे n बिलोंग्स टू। ठीक है, 4n - 1 यानी कि यहाँ पे देखो, अगर हम इस 7 की बात करें तो 4 दूनी 8 -1। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या मिल रहा है मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू सपोज करो कि आप रख दो 500। ठीक है, सपोज करो हमने रख दिया n इक्वल टू 500। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4n + 1 कितना आ जाएगा, 5 को 20, 2021 आ जाएगा, 2001 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, 2000 आ जाएगा। तो पूछ लेगा एट 2001 पर ये हमने ले लिया, सपोज करो ए क्या है 0 से 1 के बीच है, ये ले लिया हमने, सपोज करो ले लिया 1/π। ठीक है, 1/π की पावर साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ठीक, या फिर हम लेते हैं 2021। ठीक है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स। अब पूछ ले कि बताओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, 1/2021 की पावर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 2001 पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, यहाँ पे दे दिए एट फंक्शन हमारे पास ये है, एफ एक्स हमारे पास ये है, एक्स इक्वल टू 2001 पे नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नंबर 1 ऑप्शन है वो मैक्सिमा, नंबर बी है वो मिनिमा, नंबर सी ऑप्शन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 4n + 1 पे क्या है हमारे पास मिनिमा है, तो क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4n - 1 कर दिया जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता मैक्सिमा हो जाता। अगर हम करते 2019 पे क्या मिलता है 4n - 1 यानी कि 2000 - 1 यानी 2019 नहीं 2000 में से अगर 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1999 ना। तो इस पे अगर कर देता एट 1999 तो क्या होता है मैक्सिमम हो जाता। इस पे क्या होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कुछ मतलब आपको ग्राफ पता है ना, एप्लीकेशन में अलग से सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सब इसका यूज़ करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ tan इनवर्सेस के बारे में। ठीक है, tan इनवर्सेस के बारे में
ए की पावर टेन इनवर्स टेन एक्स। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना है, पीरियड कितना है पाई, तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा पाई। ठीक है, और इसका भी कितना हो जाएगा पाई, तो पीरियड कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, पीरियड कितना पाई, तो हम ए ग्रेटर देन के वन के केस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, -π/2 से +π/2 के बीच एक्स होता है, लेकिन π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, -π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। यानी कि इस पर क्या होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्पटोट मिलती है, तो इस पर भी वर्टिकल एसिम्पटोट मिलती है। ठीक है, तो इसका पीरियड पाई है, तो यहाँ पे 0 से -π/2 से +π/2 के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसके पास दो वर्टिकल एसिम्पटोट हैं, तो कंप्लीट के पास दो वर्टिकल एसिम्पटोट होंगी। वो क्या होंगी, एक तो ये π/2 है। ठीक है, π/2 है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि tan x कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो a की पावर अगर करेंगे तो a की पावर tan इनवर्स tan x, ये भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू π/2 माइनस, तो इसका मतलब x इक्वल टू π/2 हमारे पास क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट है। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट है, सेम इसी तरह। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, -π/2 वर्टिकल क्या है, एसिम्पटोट है। ठीक है, बस समझ नहीं, तो इस पे ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी इस इंटरवल में tan ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, tan ऑफ tan इनवर्स x है, तो यानी कि जब हमारा -π/2 से x +π/2 है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, x है, यानी कि a की पावर tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, a की पावर x है, यानी कि हमारा ग्राफ जो क्या बनेगा, a की पावर x बन जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच। तो देखो ये हमारा अगर 0,1 है, ठीक है, तो हमारा a की पावर x ये होता है। ठीक है, a की पावर x होता है, ये a की पावर x हो गया। ठीक है, 0,1 से पास होता है। हमको बनाना क्या है, -π/2 से +π/2 स्ट्रिक्टली। ठीक है, यानी -π/2 पे भी नहीं बनाना है और +π/2 पे भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे छोड़ दिया, ये किया, यहाँ पे छोड़ दिया, ये हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, केवल इस टर्म के लिए -π/2 से प्लस, तो क्या आ गया, a की पावर x मतलब a की पावर tan इनवर्स tan x। ठीक है, अब इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है पाई, तो पाई में क्या हो जाएगा, ये रिपीट कर जाएगा, पाई में क्या कर देगा, रिपीट कर जाएगा। तो रिपीट कर दूँ, ये π/2 -3π/2, ठीक है, -5π/2, तो ये -π हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गेन कर जाएगा। ठीक है, ठीक, ये π/2 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2। ठीक है, तो ये ग्राफ एवरी और π/2 पे क्या है, टूटा हुआ है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो 2n अगर यहाँ पे n हम मान लो सपोज करो कि ले लें, n ले लें एक 10 तो कितना हो जाएगा, 10 20 2021 π/2। अगर पूछ ले 2021 π/2 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है यानी डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है, सेम पॉइंट। ठीक है, और इंक्रीजिंग है देयर डोमेन में। ठीक है, इंक्रीजिंग है, तो ये हो गया a की पावर tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x। और जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है,
सेम जब ए क्या हो 0 to 1 के बीच हो तो हमारा ए की पावर एक्स बनेगा, ए की पावर एक्स बनेगा, लेकिन 0 से 1 के बीच, ठीक है। तो उसमें ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ये ऐसे ना होगा, ऐसे बनेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। π/2 -π/2 0, ये x है, ठीक है। तो इस इंटरवल में tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, x है, ठीक है। 0 -π/2 से पीरियड हमारे पास क्या है, पाई, तो पाई में बना लेंगे। तो जब x -π/2 से +π/2 के बीच है तो tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, x है, यानी कि a की पावर tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा, a की पावर x हो जाएगा, a की पावर x। a क्या है 0 से 1 के केस में, तो a जब 0 से 1 के बीच केस होता है तो ग्राफ हमारा क्या बनता है, एक ये बनता है, a की पावर x 0 to 1, ठीक। तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो इस इंटरवल में a की पावर x बना देते हैं -π/2 से +π/2, -π/2 भी इंक्लूड नहीं है, +π/2 देखो, तो ये हमारा ग्राफ होता है a की पावर x। तो हमको गुणाना कितना है, -π/2 से +π/2, तो ये -π/2 हो गया, ये +π/2। इस इंटरवल में हमने डार्क कर दिया, यानी कि यही हमारा ग्राफ हो जाएगा। बाकी हमारे ये क्या होगा, बाकी के लिए नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब पीरियड कितना है, ये पाई है, तो पाई में क्या कर देंगे, रिपीटेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए π/2 पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ठीक है, π/2 पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किल होगा, ठीक है। तो देख लीजिए अगेन π/2 से 3π/2 के बीच, ठीक है। थोड़ा एक्सपोनेंशियल देखना चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल देखना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। तो ये π/2, ये 3 -3π/2, ये -5π/2, ठीक है, और -5π/2 +5/2, ठीक है। ठीक है। तो ये ग्राफ बन के तैयार हो गया हमारे पास, a की पावर tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये तैयार हो गया, a की पावर tan इनवर्स ऑफ tan x जब a क्या हो 0 और 1 के बीच हो, ठीक है। तो a की पावर cot इनवर्स ऑफ cot x, a की पावर sec इनवर्स ऑफ sec x, ये सब आप ड्रॉ करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अभी जो बेसिक थिंग्स हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी ईमेल आईडी है उस पर बताइए, ठीक है। चलिए, ठीक है।